तो हेलो फ्रेंड्स, आई एम विश्वन मंडल और आप सभी का मैं स्वागत करता हूं मेरा यूट्यूब चैनल बीएम जनरल स्टडीज़ में। तो देखिए, हम लोगों का चल रहा था मौर्यन पीरियड और मौर्यन पीरियड हम लोगों का ख़त्म हो गया था, है ना। तो मौर्यन पीरियड का जो है क्वेश्चन आंसर हम देख लेते हैं। ये लूसेंट की जो है ऑब्जेक्टिव बुक है, आप वहाँ से भी देख सकते हैं। हम यहाँ से थोड़ा आप लोगों को दिखा देते हैं। तो देखिए, हम देखेंगे मौर्यन पीरियड ख़त्म हो गया था, तो मौर्यन पीरियड का हम देख लेते हैं क्वेश्चन आंसर। पहला वाला क्या था? पहला वाला है हु अमोंग द फॉलोइंग ऑल्सो हैड द नेम देवनाम प्रियदर्शी। तो प्रियदर्शी किसका नाम था, ये हमें पूछा गया है। तो प्रियदर्शी किसका नाम था ना? प्रियदर्शी था अशोक का नाम। ठीक है, तो हम लोगों का करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ए का 1 का ए। ठीक है, देखिए ये एसएससी में पूछा गया क्वेश्चन है। ठीक है, सेकंड वाला देखिए, गौतम बुद्ध का क्या नाम था? सिद्धार्थ था। और चंद्रगुप्त मौर्य को सांड्रोकोट्टस बोला जाता था। हाँ, महावीर को क्या? जीना बोला जाता था। 2 नंबर वाला क्वेश्चन देख लीजिएगा कि विथ व्हिच ऑफ द फॉलोइंग सेंटर्स ऑफ लर्निंग चाणक्य द फेमस टीचर ऑफ चंद्रगुप्त मौर्य वाज एसोसिएटेड। मतलब चाणक्य जो थे, चंद्रगुप्त मौर्य के जो प्राइम मिनिस्टर या जो गुरु थे, वो कौन सी जो है लर्निंग सेंटर के मतलब एसोसिएटेड या उसमें थे? तो ये हो जाएगा हम लोगों का तक्षशिला, क्योंकि चाणक्य जो है वो तक्षशिला का टीचर था या शिक्षक था। ठीक है, तो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा 2 नंबर का ए। ठीक है, 3 नंबर वाला देखिए, व्हिच इवेंट बॉट अबाउट ए प्रोफाउंड चेंज इन द अशोकास एडमिनिस्ट्रेटिव पॉलिसी। मतलब अशोका की जो एडमिनिस्ट्रेटिव पॉलिसी था उनको जो है कौन सा वाला इवेंट था जो उसको चेंज कर दिया था? तो 3 नंबर का हम लोगों का हो जाएगा कलिंग वार, क्योंकि हम जानते हैं कि अशोका की कलिंग वार के बाद ही जो है अशोका अपना पॉलिसी चेंज कर देता है कि वो अभी और युद्ध वगैरह या वार वगैरह नहीं करेगा, क्योंकि कलिंग वार में उनको बहुत ही दया आया था, क्योंकि वहाँ पे बच्चे बूढ़े सभी लोगों को काट दिया गया था, है ना। तो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा हम लोगों का 3 का बी। 4 नंबर वाला देखिए, द ग्रेट स्तूप ऑफ सांची वो कहाँ पे लोकेटेड है? तो ग्रेट स्तूप ऑफ सांची वो कहाँ पे लोकेटेड है ना? वो है मध्य प्रदेश में। तो हम लोगों का करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा बी वाला। ठीक है, ये भी देखिए एसएससी में पूछा गया क्वेश्चन है। सभी देख रहे हैं, सभी किसी ना किसी एक एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ही आप लोगों को दिखा रहे हैं। नेक्स्ट वाला देखिए, 5 नंबर वाला ना। 5 नंबर वाला क्या है? द मॉन्क हु इन्फ्लुएंस्ड अशोका टू एम्ब्रेस बुद्धिज्म वाज। मतलब जो कौन सा वाला वो आदमी था जो अशोका को बुद्धिज्म के ओर मतलब अट्रैक्ट किया था, ये इन्फ्लुएंस किया था? तो वो हो जाएगा उपगुप्त, जो उसको बुद्धिज्म में कन्वर्ट किया था। तो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा हम लोगों का बी। देखिए 6 नंबर वाला देख लीजिएगा, व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट अपीयर ऑन एबकस ऑफ द सारनाथ लायन कैपिटल ऑफ अशोका। ना अशोका की जो लायन कैपिटल है उसमें कौन सा वाला जो है इसमें नहीं था? कौन सा वाला पशु यहाँ पे नहीं था? तो वो हो जाएगा डियर, क्योंकि बुल भी वहाँ प्रेजेंट था, एलिफेंट भी था और हॉर्स भी वहाँ पे प्रेजेंट था। तो 6 नंबर का करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा हम लोगों का बी। 7 नंबर वाला देख लीजिएगा, 7 नंबर में क्या है ना? हु अमंग द फॉलोइंग हिस्टोरिकल पर्सनैलिटीज ऑफ इंडिया इज ऑल्सो नोन एज विष्णु गुप्ता। तो विष्णु गुप्ता किसको कहा जाता था, किसका अपर नाम था ना? ये भी हमने बोला है कि वो चाणक्य का नाम था विष्णु गुप्ता। ठीक है, और मेगास्थनीज वाज एन एनवॉय ऑफ व्हिच ऑफ द फॉलोइंग किंग्स। ना मेगास्थनीज कौन सी किंग का जो है एम्बेसडर या एनवॉय था? तो वो हो जाएगा सेलुकस निकेटर का, क्योंकि चंद्रगुप्त मौर्य ने जो है सेलुकस निकेटर को हरा दिया था, और उसका वहाँ से एक मतलब एम्बेसडर आया था जिसका नाम था मेगास्थनीज, और इसने इंडिका एक बुक भी लिखा था, है ना। विच ऑफ द फॉलोइंग वाज द ओल्डेस्ट डायनेस्टी ऑफ इंडिया। द ओल्डेस्ट डायनेस्टी ऑफ इंडिया इज, मतलब हमें यहाँ पे ऑप्शन पे चूज करना पड़ेगा। क्या क्या दिया गया है? मौर्य, गुप्त, कुषाण और कण्व। देखिए मौर्य तो पहले था, क्योंकि मौर्य के बाद कण्व आया था, उसके बाद उसके बाद कुषाण आ जाएगा, उसके बाद गुप्त आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट वाला देख लेंगे 10 नंबर वाला, द डिवीजन ऑफ मौर्यन सोसाइटी इनटू 7 क्लासेस वाज पार्टिकुलरली मेंशन इन, मतलब
जो तभी इंडिया का सोसाइटी था उसे 7 भागों में बांटा गया था। वो कौन से कहाँ से उसका रेफरेंस मिलता है हम लोगों को, तो वो हो जाएगा क्या वो कौटिल्य का अर्थशास्त्र से मिलता था, या अशोकान एडिक्ट से मिलता था, या पुराण से मिलता है, या इंडिका जो है मैगस्थनीज ने लिखा है उससे मिलता है। तो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा हम लोगों का डी, क्योंकि हम जानते हैं कि 7 कास्ट में डिवाइड किया था मैगस्थनीज ने, है ना। तो हम लोगों का करेक्ट ऑप्शन हो गया डी। 11 नंबर वाला देख लीजिए, कौटिल्यस अर्थशास्त्र इज अ बुक ऑन। कौटिल्य का जो अर्थशास्त्र था वो कौन सी मतलब किस पे ऊपर डिपेंड था, अर्थशास्त्र जो बुक था वो किसके ऊपर डिपेंड था। तो अर्थशास्त्र था वो था हम लोगों का जो है स्टेट क्राफ्ट के बारे में, मतलब एडमिनिस्ट्रेशन एक अच्छा देश बनाने के लिए कैसा मतलब उसको ज़रूरी जो है पॉलिसी वगैरह होना चाहिए उसके बारे में था। तो प्रिंसिपल एंड प्रैक्टिस ऑफ स्टेट क्राफ्ट, ठीक है, करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा 11 का बी। नेक्स्ट वाला देख लेंगे 12 नंबर वाला। 12 नंबर वाला क्या है, द वैलीज ऑफ सिंध गंगा एंड जमुना वेर बॉट टुगेदर फॉर द फर्स्ट टाइम अंडर द पॉलिटिकल अथॉरिटी बाई, किसके द्वारा जो है हम लोगों का सिंध गंगा एंड जमुना का जो वैली था ये एक साथ में हुआ था। तो हो जाएगा चंद्रगुप्त मौर्य, क्योंकि मौर्य वंश का जब प्रतिष्ठा किया था चंद्रगुप्त मौर्य ने, तो चंद्रगुप्त मौर्य ने जो है उसका एम्पायर पहले बनवाया था, ठीक है। तो करेक्ट ऑप्शन हो गया हम लोगों का चंद्रगुप्त मौर्य। 13 नंबर वाला देखिए, व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग प्लेसेस हैज़ नो अशोकन एडिक्ट्स। तो अशोकन जो है एडिक्ट्स कहाँ पे नहीं मिला है, क्या वो गिरनार में है, या कंधार में, या टोपरा में, या पाटलिपुत्र में। तो हम जानते हैं कि गिरनार भी मिला है, कंधार में भी मिला है, टोपरा में भी मिला है, लेकिन पाटलिपुत्र में जो है नहीं मिला था। तो करेक्ट ऑप्शन हो गया हम लोगों का सी। नेक्स्ट वाला देखेंगे, हु अमंग द फॉलोइंग वाज अपॉइंटेड बाय अशोका टू एडमिनिस्टर जस्टिस इन हिज एम्पायर। तो अशोका ने जो है जस्टिस के लिए कौन सी जो है पोस्ट का या कौन सी ऑफिसर का अपॉइंट किया था। तो वो हो जाएगा राजूकस, जो कि मॉडर्न डीएम की तरह काम करते थे, है ना। राजूकस एक डिस्ट्रिक्ट का जो है उनके ऊपर डिस्ट्रिक्ट के ऊपर उनका भार रहता था, ठीक है, राजूकस के ऊपर। 15 वाला देख लीजिएगा, consider the following with reference to designation and decline of Mauryan Empire, ठीक है। डिसइंटीग्रेशन, सॉरी ये डिसइंटीग्रेशन है, मैं बंगाली मीडियम से हूँ तो थोड़ा एडजस्ट कर लेना। तो क्या बोला गया है ना, consider the following the reference on the disintegration and decline of Mauryan Empire, मतलब मौर्य जो वंश था वो डिक्लाइन होने का मतलब क्या कारण था, क्या वो ब्राह्मणिकल रिवोल्ट था, मतलब ब्राह्मण लोगों ने क्या रिवोल्ट किया था उसके वजह से, या किंग अशोकाज पेसियस्ट पॉलिसीज मतलब जो मतलब अच्छी जो पॉलिसीज थी या नरम दिल का पॉलिसीज था इनका। उसके बाद जब वो बौद्धिज्म में कन्वर्ट हो गए, उसके बाद क्या है, इन्वेंशन फ्रॉम आउटसाइड, क्या आउटसाइड से इन्वेंशन हुआ था। नेक्स्ट वाला है वीकनेस ऑफ अशोका सक्सेसर, मतलब अशोका के बाद जो राजा हुए मौर्य वंश का क्या वो दुर्बल थे। तो ये हम लोगों का चारों ही ठीक है, क्योंकि ब्राह्मणिकल रिवोल्ट भी हुआ था, क्योंकि अशोका ने जो है बौद्ध धर्म में जो है कन्वर्ट हुआ था, और पिलर उनका जो है नीतियाँ वगैरह तब बहुत ही मतलब पैरेलल हो गई थी, इसी वजह से सभी ठीक होंगे। और तब आउटसाइड इन्वेंशन भी हुआ था, और वीकनेस ऑफ अशोका सक्सेसर। तो उसके बाद नीचे वाला जो भी आएगा राहुल वगैरह या कुणाल या बृहदत्त सभी वीक रूलर है। तो हम लोगों का करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा कि ऑल ऑफ दिस, मतलब हम लोगों का ए 1 2 3 4, तो करेक्ट ऑप्शन हो गया हम लोगों का डी। नेक्स्ट वाला देख लीजिएगा 16 नंबर वाला, हु ऑफ द फॉलोइंग वाज द कॉन्टेम्पररी ऑफ अलेक्जेंडर। ना अलेक्जेंडर का जो कॉन्टेम्पररी था वो कौन था, अलेक्जेंडर का कॉन्टेम्पररी कौन था ना, अलेक्जेंडर का कॉन्टेम्पररी था चंद्रगुप्त मौर्य, क्योंकि चंद्रगुप्त मौर्य ने तो हटवाया था ना सभी को। तो चंद्रगुप्त मौर्य हम लोगों का हो गया करेक्ट आंसर, ठीक है। देन 17 नंबर वाला देखिए, द नोशन ऑफ सप्तांग दैट वाज इंट्रोड्यूस्ड इन अर्थशास्त्र इंक्लूड, मतलब जो सप्तांग जो एक थ्योरी दिया गया था जो कि अर्थशास्त्र में दिया गया था, उसमें किसके किसके बारे में बोला गया है। उसमें जो है किंग राजा, टेरिटरी मतलब उसके राज्य, ठीक है, और एडमिनिस्ट्रेशन मतलब वो राज्य व्यवस्था, और ट्रेजरी मतलब धन वगैरह। तो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ए, ठीक है, करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ए। देखिए उसके बाद देखते हैं
जब आप लोगों को आंसर कहीं पे मिल जाएगा ना तो वहीं से आप लोग मतलब फिर से नेक्स्ट वाला ऑप्शन आपको दिखने का ज़रूरत ही नहीं है। ठीक है, तो नेक्स्ट वाला देख लीजिएगा 18 नंबर वाला। 18 नंबर में क्या है, एक असर्शन दिया गया है जहाँ पे बोला गया है अशोका सेज इन हिज रॉक एडिक्ट 13 दैट ही टर्न्ड टू धर्म। तो यहाँ पे यह क्या सत्य है, अशोका सेज दैट अशोका क्या जो 13 रॉक एडिक्ट में क्या बोला गया है ना, कलिंग वार के बारे में था। तो कलिंग वार के बाद में जो अशोका बौद्ध धर्म में कन्वर्ट हो गए 260 BC में, 261 में हो गया था कलिंग वार। तो उसके बाद वो धम्म के पथ में चलते रहे। तो ये हो जाएगा करेक्ट। रीजन में क्या दिया गया है, ही विटनेस मच मिजरी एट कलिंग वार, क्योंकि उन्हें वो देखे थे कि कलिंग वार में बहुत ही खतरनाक काम वगैरह हो गया था, क्योंकि वहाँ पे बच्चा बूढ़ा सभी लोगों को मार दिया गया था, औरतों को सभी को मार दिया गया था। तो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा हम लोगों का 18 का ए, क्योंकि यहाँ पे दिया गया है बोथ ए एंड आर इज ट्रू एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। नेक्स्ट वाला देख लेंगे 19 नंबर वाला। तो 19 नंबर वाला क्या है, टू व्हिच डायनेस्टी डिड अशोका बिलोंग, अशोका कौन सी डायनेस्टी से बिलोंग करता था, ये कोई पूछने वाली बात है। तो फिर भी देखिए ये सीडीएस में पूछा गया क्वेश्चन था। तो अशोका कौन सी डायनेस्टी था ना, मौर्य वंश का राजा था, है ना। व्हिच रॉक एडिक्ट ऑफ अशोका प्रोवाइड्स ए डिस्क्रिप्शन ऑफ द हॉरर्स ऑफ कलिंग वार ना, कौन सी रॉक एडिक्ट में जो है हम लोगों का कलिंग वार के बारे में जाना जाता है। तो 20 नंबर का हो गया 13th रॉक एडिक्ट, क्योंकि हम पहले ही बोले कि कलिंग वार के बारे में जाना गया था 13th रॉक एडिक्ट, अशोका के 13th रॉक एडिक्ट से जाना गया था। ठीक है, नेक्स्ट वाला देख लेंगे 21 वाला। देखिए, द हेड ऑफ द डिस्ट्रिक्ट आहारा द प्रिंसिपल कोऑर्डिनेटर ऑफ द रेवेन्यू एंड ऑफिसर इन चार्ज ऑफ जनरल एंड मिलिट्री फंक्शन इन हिज जुरिडिक्शन ड्यूरिंग मौर्यन एम्पायर वाज नोन एज, मतलब जो डिस्ट्रिक्ट का जो हेड था या जो मतलब शासन व्यवस्था एंड जो उन लोगों का अर्थ या टैक्स वगैरह कलेक्ट करने का जो भी काम होता था, तो उसको किसके अंडर में होता था, वो होता था राजूकास के अंडर में, क्योंकि राजूकास ही थे वहाँ पे डीएम। अभी जो डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर होते हैं तो अभी जो आईएएस वगैरह बनते हैं, तो तब का उसका पोस्ट का क्या नाम था, अशोका के टाइम में उसका नाम था राजूकास। ठीक है, 22 नंबर वाला देख लीजिएगा। 22 नंबर में क्या है ना, ए बुद्धिस्ट काउंसिल ड्यूरिंग द रेन ऑफ अशोका वाज हेल्ड एट, तो जो बुद्धिस्ट काउंसिल अशोका के टाइम में हुआ था वो कहाँ हुआ था, पाटलिपुत्र में, है ना, पाटलिपुत्र में, जो कि थर्ड वाला हुआ था, है ना, थर्ड वाला बुद्धिस्ट काउंसिल हो गया था पाटलिपुत्र में। 23 नंबर वाला देख लीजिएगा। 23 नंबर में क्या है, कौटिल्यस अर्थशास्त्र डील विद द एस्पेक्ट ऑफ, मतलब ये वाला क्वेश्चन फिर से दोहरा दिया यहाँ पे। तो अर्थशास्त्र में जो है किसके बारे में था ना, पॉलिटिकल, हम लोगों का क्या हो जाएगा, पॉलिटिकल पॉलिसीज के बारे में, है ना। तो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा बी। ठीक है, 24 नंबर वाला देख लीजिएगा। 24 में क्या है, चंद्रगुप्त मौर्य फिगर्स प्रोमिनेंटली इन द बुक ऑफ, मतलब चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में जो है कौन सी बुक से जाना जाता है, तो हो जाएगा विशाख दत्त, क्योंकि मुद्रा राक्षस जो एक बुक था, हमने बोला था मुद्रा राक्षस, जो कि लिखा था विशाख दत्त ने, और मुद्रा राक्षस से हम लोगों का अशोक मतलब चंद्रगुप्त मौर्य का पूरा बायोग्राफी के बारे में बोला गया है। 25 नंबर वाला देख लीजिए, द डिस्क्रिप्शन ऑफ द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ पाटलिपुत्र इज अवेलेबल इन, मतलब जो एडमिनिस्ट्रेशन था पाटलिपुत्र का वो कौन से वाले बुक में रिफर किया गया है, तो वो हो जाएगा हम लोगों का इंडिका। ठीक है, जो कि मैगस्थनीज ने लिखा था। तो करेक्ट ऑप्शन हो गया सी। तो 26 नंबर वाला देख लीजिए, हु अमंग द फॉलोइंग मौर्यन रूलर्स डिड कॉन्क्योर द डेक्कन, तो डेक्कन किसने, या जो मिडिल इंडिया होता है वो को किसने, कौन सी मौर्य वंश का राजा ने मतलब अधिकार किया था, तो वो हो जाएगा हम लोगों का सी वाला, बिंदुसार। ठीक है, क्योंकि चंद्रगुप्त मौर्य ने जो है पहला जो है अपना साम्राज्य विस्तार किया था नॉर्थ वेस्ट में। ठीक है, तो उसके बाद बिंदुसार ने जो है मिडिल वाला पोर्शन दखल कर लिया था, और अशोका ने जो है कलिंग को भी जोड़ लिया था। ठीक है, तो 27 नंबर वाला देख लीजिए, लैंग्वेज यूज्ड इन द इंस्क्रिप्शन ऑफ अशोका, अशोका के इंस्क्रिप्शन में कौन सा लैंग्वेज का यूज़ किया गया है, क्या वो संस्कृत में लिखा गया था, या प्राकृत में, या जो है अपभ्रष्म में, या हिंदी में, तो करेक्ट ऑप्शन हम लोगों का हो गया
प्रकृत, क्योंकि हम जानते हैं जो अशोका की ज़्यादातर जो शिलालिपि मिले हैं वो कौन सी भाषा में लिखे गए, प्रकृत ब्राह्मी भाषा में लिखे गए। और खरोष्ठी में भी मिला है, ग्रीक में मिला है, एरामिक में मिला है ना, तो बहुत सारे भाषा में मिले हैं, लेकिन ज़्यादातर जो मिले हैं वो प्रकृत या ब्राह्मी भाषा में हमें मिल गया था। 28 नंबर वाला देख लीजिए, इन हाउ मेनी कैटेगरीज डिड मेगास्थनीज डिवाइड द इंडियन सोसाइटी। तो इंडियन सोसाइटी को मेगास्थनीज ने कितने भागों में बांटा था, तो उन्होंने जो है 7 भागों में बांट दिया था। तो करेक्ट ऑप्शन हो गया हम लोगों का डी। ठीक है, 29 नंबर वाला देखिए, द व्हिच डायनेस्टी डिड रूल ओवर मगध आफ्टर नंद डायनेस्टी। तो नंद के बाद, नंद का लास्ट राजा कौन था, धनानंद। तो धनानंद के बाद कौन सा राजा आया था, चंद्रगुप्त मौर्य। तो नंद के बाद कौन सा डायनेस्टी आ रहा है, मौर्य डायनेस्टी। ठीक है, अभी देखिए 30 नंबर में क्या है, द मोस्ट फेमस एजुकेशनल सेंटर ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ मौर्यन एज। तो मौर्यन एज में जो सबसे ज़्यादा फेमस एजुकेशनल सेंटर था वो कौन सा था, तक्षशिला। ठीक है, जो जहाँ पे हम लोगों का चाणक्य या विष्णुगुप्त जो है उसका वहाँ पे टीचर था। ठीक है, हु वाज द राइटर ऑफ मुद्र राक्षस। अभी बोला मुद्र राक्षस का राइटर कौन था, विशाखदत्त, है ना, जिसके जहाँ से हम लोगों का चंद्रगुप्त मौर्य का अर्ली लाइफ एंड उसका जो मगध जय के बारे में सभी चीज़ें जाना गया है यहाँ पे। 32 नंबर वाला देख लीजिए कि व्हाट इज द नेम ऑफ मेगास्थनीज, व्हाट इज द नेम ऑफ मेगास्थनीज बुक। तो ये तो जानते ही हैं, ये तो हिंदी का है। नेक्स्ट वाला देख लीजिए 33 नंबर वाला, इन हाउ मेनी अधिकरणस द कौटिल्यज अर्थशास्त्र डिवाइडेड। तो अर्थशास्त्र जो था कौटिल्य ने लिखा था वो 15 जो है 15 हम लोगों के अधिकरण वहाँ पे मिल गया था। ठीक है, तो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा हम लोगों का डी वाला। नेक्स्ट वाला देखिए, हु आइडेंटिफाइड द नेम ऑफ संड्रकोट्टस एज चंद्रगुप्त मौर्य। चंद्रगुप्त मौर्य का नाम जो है वो संड्रकोट्टस जो लिखा गया था, संड्रकोट्टस बोला गया था, वो उसने आइडेंटिफाइड कौन किया था, तो वो हो जाएगा विलियम जोन्स। तो करेक्ट ऑप्शन हो गया 34 का ए। देखिए 35 वाला क्या बोला गया, हु डेसिफियर्ड द ब्राह्मी इंस्क्रिप्शन ऑफ अशोका फर्स्ट टाइम। तो अशोका का जो इंस्क्रिप्शन वगैरह थे वो किसने डिस्कवर किया था, वो किया था हम लोगों का जो जिसका नाम था जेम्स प्रिंसेप, जो कि 1837 में डिस्कवर किया था, 1837 में। ठीक है, ये याद रखिएगा क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, नेक्स्ट वाला देख लीजिएगा, द लास्ट मौर्यन एम्परर वाज, जो लास्ट मौर्यन एम्परर था वो कौन था, वो था बृहद्रथ। ठीक है, तो ये हम जानते हैं, तो बृहद्रथ हम लोगों का करेक्ट ऑप्शन हो गया। 37 नंबर पर देख लीजिए, कौटिल्य वाज द प्राइम मिनिस्टर ऑफ। कौटिल्य जो प्राइम मिनिस्टर था वो किसका प्राइम मिनिस्टर था, क्या वो चंद्रगुप्त विक्रमादित्य का प्राइम मिनिस्टर था, या अशोका का था, या चंद्रगुप्त मौर्य का था, या राजा जनक का था। तो ये तो हम जानते हैं कि करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा हम लोगों का सी नंबर वाला। देखिए लास्ट 38 नंबर वाला में एक मैच दिया गया है कि आप मैच कीजिए, कुछ कुछ चीज़ें दिया गया है यहाँ पे, क्या क्या है वो यहाँ पे ना, कुछ कुछ चीज़ें क्या, चंद्रगुप्त दिया गया है, इस तरफ से चंद्रगुप्त से रिलेटेड क्या है पहले ये देख लेते हैं। तो चंद्रगुप्त में क्या पियादस से रिलेटेड है ना, संड्रकोट्टस। तो संड्रकोट्टस क्या था, उसका अगला नाम था, तो संड्रकोट्टस हो गया। तो बिंदुसार जो था, बिंदुसार का रिलेटेड कौन है, अमित्रघात, क्योंकि बिंदुसार का जो नाम था वो अमित्रघात या अमित्रचोट भी बोल सकते हैं। ठीक है, अमित्रचोट या अमित्रघात। ठीक है, नेक्स्ट वाला देख लीजिएगा, अशोका था, अशोका का नाम क्या था, प्रियदर्शी। ठीक है, तो नेक्स्ट वाला देख लीजिएगा, चाणक्य का जो नाम था वो था विष्णुगुप्त। देखिए अलग अलग नाम दिया गया है सभी का। तो चंद्रगुप्त मौर्य का क्या हो गया, संड्रकोट्टस मतलब 2 नंबर वाला, बिंदुसार का हो गया हम लोगों का 3 नंबर वाला, तो और अशोका का हो गया 1 नंबर वाला, और चाणक्य का 4 नंबर, मतलब 2 3 1 4। तो 2 3 1 4 किस में देखिए 2 3 1 4, तो करेक्ट ऑप्शन हो गया हम लोगों का सी नंबर वाला। देखिए 39 नंबर में क्या दिया गया है ना, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग साउथ इंडियन किंगडम इज नॉट मेंशन इन अशोकन इंस्क्रिप्शन। तो अशोका की इंस्क्रिप्शन में जो है कौन सी वाले जो है राज्य या राजवंश का उल्लेख नहीं किया गया था। तो क्या वो चोला था, पांड्य था, या सतिया पुत्र था, या जो है सतवाहन था। तो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा सतवाहन, क्योंकि चोल, पांड्य और सतिया पुत्र या केरला पुत्र सभी का मेंशन मिला है हम लोगों का। ठीक है,
जो कि 2 नंबर वाला पिलर एडिक्ट में मिला है हम लोगों का। ठीक है, 40 नंबर वाला हम देख लेंगे कि बाय व्हिच नेम ऑफ चाणक्य नोन इज इन हिज चाइल्डहुड, मतलब चाणक्य का जो है बचपन में नाम क्या था, तो ये तो हम जानते हैं विष्णुगुप्त अभी बोले। ठीक है, 41 नंबर वाला देख लीजिए, द अशोकन एडिक्ट इज लोकेटेड इन उत्तरांचल, तो उत्तरांचल में अशोका का कौन सा वाला एडिक्ट है, तो वहाँ पे काशी में एक एडिक्ट है। ठीक है, उत्तरांचल के काशी में एक एडिक्ट है अशोका का। नेक्स्ट वाला देख लेंगे ना, हु कॉन्स्ट्रक्टेड सांची स्तूप, तो सांची स्तूप किसने कॉन्स्ट्रक्ट या जो है यहाँ पे तैयारी किया था, तो वो हो जाएगा मेड क्या, तो यहाँ पे कौन किया था, सांची स्तूप, तो हो जाएगा हम लोगों का अशोका, है ना, अशोका ने जो है सांची स्तूप बिल्ड किया था। नेक्स्ट वाला देख लेंगे 43 नंबर वाला, व्हिच इंडियन किंग डिफीटेड सेलुकस द एडमिनिस्ट्रेटर ऑफ सिंध एंड अफगानिस्तान अपॉइंटेड बाय अलेक्जेंडर, ना सेलुकस निकटर कौन था, कमांडर था एक अलेक्जेंडर का, तो उसको अलेक्जेंडर के मौत के बाद जो है सेलुकस निकटर को क्या बनाया गया, अफगानिस्तान एंड सिंध का जो है गवर्नर बनाया गया। ठीक है, तो इसके अंडर में आ गया सेलुकस, और सेलुकस को हरवा दिया था कौन, चंद्रगुप्त मौर्य। तो ये इसका यहाँ पे पूछा क्या गया है कि जो है अफगानिस्तान और सिंध रीजियन का जो है अलेक्जेंडर का एडमिनिस्ट्रेटिव कौन था, तो हो जाएगा हम लोगों का सेलुकस निकटर, जो कि किसने हरवाया था, तो हो जाएगा चंद्रगुप्त मौर्य ने। ठीक है, 44 नंबर वाला देख लीजिए, इन व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इंस्क्रिप्शन द नेम ऑफ अशोका हैज बीन मेंशन, तो अशोका की जो नाम उल्लेख किया गया है वो उसके कौन सी वाली जो है इंस्क्रिप्शन में उसका नाम मिला है, तो क्या हो जाएगा बताइए, 13th रॉक एडिक्ट में, हाँ नहीं सॉरी अशोका की नेम, तो अशोका की नेम कौन से वाले में था, मास्की माइनर में, है ना, तो और उसके 13th वाले में क्या हो जाएगा, कलिंग वार, 13 वाले में हो गया कलिंगी वार। यहाँ पे देख लीजिए भब्रू एडिक्ट, एक बार देख लेते हैं भब्रू एडिक्ट किस में था, भब्रू एडिक्ट में था जो अशोका ने जो बौद्ध धर्म में कन्वर्ट हो गया उपगुप्त के द्वारा, तो उसके बारे में यहाँ पे रिफर किया गया है भब्रू एडिक्ट में। रुमिनदेई पिलर एडिक्ट में कहाँ पे है, नेपाल में, है ना, तो रुमिनदेई में क्या था ना, रुमिनदेई में जो गौतम बुद्ध का बर्थ प्लेस था, वहाँ के लुम्बिनी का या वहाँ पे और रुमिनदेई भी बोला जाता है, तो उस वाले जगह का जो है लैंड टैक्स वहाँ पे घटा दिया था, तो रुमिनदेई पिलर एडिक्ट में जो है इस वाले चीज़ का इंस्क्रिप्शन मिला, और 13 रॉक एडिक्ट में ना कलिंग वार के बारे में मिल गया था। 45 वाला देख लीजिए, हु इज द एंशियंट इंडिया एज्यूम द टाइटल अमित्र घात, तो अमित्र घात जो टाइटल था वो था बिंदुसार का, तो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा हम लोगों का 45 का सी। ठीक है, 46 वाला देख लीजिए, चंद्रगुप्त मौर्य डिफीटेड, चंद्रगुप्त मौर्य ने जो है किसको हरवाया था, तो हो जाएगा सेलुकस निकटर, सेलुकस निकटर का हरवाया था, जो कि अफगानिस्तान और सिंध का गवर्नर था। ठीक है, Which one of the following inscription contain the name of Ashoka, तो अशोका का नेम जो है कौन सी वाली इंस्क्रिप्शन में मिला है, क्या वो गुर्जर है या आहरर है या ब्रह्मगिरी है या सारनाथ है, कौन सी वाली जो है इंस्क्रिप्शन में मिला है, तो गुर्जर वाला है। ठीक है, तो 47 का करेक्ट ऑप्शन हो गया हम लोगों का ये वाला। ठीक है, 48 वाला देख लीजिए कि कौटिल्यस अर्थशास्त्र मेनली डील विद द, कौटिल्य का एक कितने बार दिया गया है यहाँ पे देखिए, कौटिल्य का अर्थशास्त्र कौन से बारे में था ना, पॉलिटिकल स्टेट क्राफ्ट के बारे में था। व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द 7th पार्ट ऑफ द स्टेट अकॉर्डिंग टू द सप्तांग थ्योरी ऑफ स्टेट, मतलब हम लोगों का जो कौटिल्य ने सप्तांग थ्योरी जो दिया था, वो उसमें जो 7वां वाला थ्योरी है या हाँ वो कौन सा वाला है, तो हो जाएगा हम लोगों का मित्र, तो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा हम लोगों का सी। तो हो गया हम लोगों का जो है मौर्यन पीरियड का लूसेंट का जो ऑब्जेक्टिव है, ऑब्जेक्टिव जो बुक है उसका पूरा एक बार कर लिए क्वेश्चन आंसर। चलिए आपसे नेक्स्ट डे जो करवाएंगे वो है हम लोगों का कितना हो गया था बताइए, प्री पोस्ट मॉडर्न वाला कितना दूर तक हो गया था, कुषाण तक हम लोगों का हो गया था, तो नेक्स्ट डे हम जो है सतवाहन करवाएंगे। चलिए थैंक यू।